हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो ये वीडियो मैंने बनाया है जो बच्चे कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर कि कौन सा बेस्ट है, हम किस चीज को चूज करें, हम आरआरबी को चूज करें या फिर हम नॉर्सिट को चूज करें, किस एग्जाम की हम लोग तैयारी करें, किसको हमें ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, दोनों में से बेटर कौन है। सैलरी की अगर हम बात करें, दोनों के अंदर सैलरी का क्या डिफरेंस है, प्रमोशंस क्या रहते हैं, वर्कलोड क्या रहता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल में आपको आरआरबी और नॉर्सिट दोनों के बारे में बताने वाली हूं, ताकि आपको चूज करने में आसानी हो कि अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो हम कौन से एग्जाम की तैयारी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या फिर एम्स के नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम की, बेसिक पे स्केल पे लेवल 7 होता है, दोनों का सेम होता है। ग्रोस सैलरी जो आरआरबी है उसके अंदर लगभग 80,000 से 90,000 जो है ये ग्रोस सैलरी रहती है। और अगर हम बात करें नॉर्सिट के एग्जाम की, तो नॉर्सिट के एग्जाम के अंदर जो ग्रोस सैलरी है वो भी लगभग इतनी ही रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा हो गया बेसिक पे स्केल जो कि हमारा दोनों के अंदर सेम होता है, और ये ग्रोस सैलरी जो कि हमें अकाउंट में देखने को मिलती है आफ्टर डिडक्शंस वगैरह होके, जो हमें अकाउंट में देखने को मिलती है। और रेलवे की जो जॉब है उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि आपको और आपकी पूरी फैमिली को ट्रेवल के पासेस मिल जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है, उसके अलावा बोनसेस भी मिलते रहते हैं और पेंशन बेनिफिट भी मिलते हैं अंडर एनपीएस। ये सारी चीजें आपको जो है रेलवे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अंदर मिल जाता है, आरआरबी के अंदर मिल जाता है। अगर हम बात करें नॉर्सिट के एग्जाम की, इसका भी जो अकाउंट में सैलरी आती है लगभग 85 से लेकर के 95,000 तक इसमें अकाउंट में सैलरी आ जाती है। बाकी जो अलाउंसेस है सिटी टू सिटी डिफर भी करता है। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो जो भी अलाउंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से मिलते हैं। इसमें भी एनपीएस होता है, प्रोफेशनल एक्सपोजर रहता है इसके अंदर आपका। बेसिकली यहाँ पर आपका क्लिनिकल एक्सपोजर काफी ज्यादा रहता है जो एम्स की जॉब होती है उसके अंदर। अगर मैं वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूं, जो आरआरबी की जॉब है उसके अंदर पेशेंट का बर्डन कम होता है एज कंपैरिजन टू जो नॉर्सिट की जॉब है। नॉर्सिट की जॉब के अंदर आपका जो पेशेंट का लोड है वो काफी ज्यादा होता है, लेकिन आरआरबी में पेशेंट का लोड कम होता है। बेटर वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा क्योंकि वर्कलोड कम है, इतना ज्यादा हेक्टिक इन्वायरमेंट नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें नॉर्सिट की, तो भाई यहाँ पे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत बढ़िया मिलेगा क्योंकि इतना वर्कलोड रहता है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट केसेस आपको देखने को मिलेंगे और क्लिनिकल एक्सपोजर आपका बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन आपको यहाँ पर शिफ्ट काफी ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि जितने भी एम्स के हॉस्पिटल है सबके अंदर क्राउड बहुत ज्यादा होता है, तो काफी हेक्टिक एनवायरनमेंट रहता है। अगर हम बात करें करियर की ग्रोथ की, आरआरबी में लगते के साथ ही आपको जो पोस्ट मिलेगी वो होगी आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। भाई मेरा तो ये मानना है ये सबसे बड़ा बेनिफिट है सभी बच्चों के लिए कि एक तो हम लोग तैयारी करेंगे नर्सिंग ऑफिसर के लिए, एक लगते के साथ ही हमें जो टाइटल मिलेगा वो मिलेगा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, और इसके लिए बहुत सारे बच्चे कंपीट करते हैं। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का आपको टाइटल मिलता है, जब प्रमोशन होता है तो उसके बाद में सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनते हैं, फिर आपका चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और फिर आपका हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट आपको मिल जाती है। वही सबसे पहले आप नर्सिंग ऑफिसर लोगोगे, फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, फिर असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर, डिप्टी नर्सिंग ऑफिसर और फिर जाकर आप यहाँ पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनते हो। तो ये हमारे प्रमोशंस है कि किस किस तरीके से आपको यहाँ पर करियर की ग्रोथ मिलती है। अगर मैं दोनों को एक साथ में कंपैरिजन करूं तो जो आरआरबी की है वो जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है रेलवे निकालता है, जो नॉर्सिट है वो एम्स निकालता है। दोनों का पे लेवल जो है वो 7 ही है। डिपार्टमेंट ये रेलवे का है, उसके अंदर एम्स और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। जॉब के नेचर की अगर हम बात करते हैं इसमें क्लिनिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों काम होते हैं, उसमें सिर्फ क्लिनिकल काम ज्यादातर होता है। पेशेंट लोड जो है आरआरबी में कम होता है, नॉर्सिट के अंदर पेशेंट लोड काफी ज्यादा है। ट्रांसफर्स की अगर हम बात करें तो आरआरबी के रेलवे जोन्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन नॉर्सिट का ऐसा है कि पहले तो फिर भी एम्स टू एम्स ट्रांसफर हो जाता था, अब नहीं होता। अब ट्रांसफर जैसा कुछ नहीं होता इसके अंदर कि आपको एक एम्स से दूसरे एम्स में भेजा जाएगा, नहीं होता, लेकिन रेलवे जोन्स में ट्रांसफर हो जाता है। स्पेशल पर्क्स मिलते हैं दोनों के अंदर ही। रेलवे के अंदर आपको रेलवे के पासेस मिलते हैं, रेलवे की फैसिलिटीज मिलती है। वहीं जो नॉर्सिट है इसमें भी आपको प्रीमियर हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो
मिलती है। करियर ग्रोथ मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके अंदर आप लगते ही नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनते हो, इसके अंदर धीरे धीरे आपका प्रमोशन होगा और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनेंगे। वर्क प्रेशर आरआरबी के अंदर कम होता है, नॉर्सिट में काफी ज्यादा वर्क प्रेशर होता है। और एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो आरआरबी का जो एग्जाम आता है वो मॉडरेट लेवल का आता है, लेकिन जो नॉर्सिट का एग्जाम आता है वो थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम आता है। तो एग्जाम के अंदर भी यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। आरआरबी और नॉर्सिट के एग्जाम के पैटर्न में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आरआरबी जहां इजी टू मॉडरेट पेपर दे रहा है, वहां पर जो नॉर्सिट का मेंस एग्जाम, प्री तो खैर इजी टू मॉडरेट ही होता है, बट जो मेंस एग्जाम है वो आपका मॉडरेट टू हाई लेवल का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर भाई कौन किसको चूज करे दोनों में से, तो जो गवर्नमेंट जॉब लग जाए उसको चूज कर लो। गवर्नमेंट जॉब लग जाए यही बहुत बड़ी बात है। अब ये भी चॉइस चाहिए कि भाई आरआरबी की ही लेनी है या नॉर्सिट की ही लेनी है, हमें तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तुम तो यही बोलोगे, है ना। लेकिन फिर भी जो बच्चे ऐसे हैं कि काफी सारे एग्जाम्स को क्रैक कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको अपनी पसंदीदा चीज नहीं मिल रही है, तो आरआरबी को भाई वो बच्चे चूज करो जिनको बेटर वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, क्योंकि इसमें वर्कलोड कम होता है। रेलवे के फायदे उठाने हैं, रेलवे पर्क्स एंड फैसिलिटीज मिलेगी, मॉडरेट वर्कलोड, और यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी मिल जाएगी, यानी कि ज्यादा वर्कलोड नहीं है, आपकी स्टेबल लाइफ रहेगी। एम्स के अंदर आपको यहाँ पर बहुत टॉप हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स में काम करने का मौका मिलता है, पूरा के पूरा क्लिनिकल एक्सपोजर आपको यहाँ पर मिलेगा। यू एम फॉर हायर नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन रोल इन प्रीमियर हॉस्पिटल्स के अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेशन के रोल बाद में मिल जाते हैं। और इसके अंदर अगर आप जो है ज्यादा वर्कलोड के साथ में काम करने में कंफर्टेबल हो तो आप कर सकते हो। तो सिंपल सी बात जो इस कंपैरिजन से जो इसकी समरी है वो यही है कि एक तो जो आरआरबी है उसके अंदर आपको सीधा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट मिल जाती है, हालांकि सैलरी सेम है लेकिन खेल सारा पोस्ट का ही है। यहाँ पर आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोलेंगे, वहां पर आपको नर्सिंग ऑफिसर्स बोलेंगे। बाकी दोनों चीजों को अगर हम कंपेयर करें ऑलमोस्ट सेम है, बस आरआरबी में वर्कलोड कम है एज कंपेरिजन टू नॉर्सिट। नॉर्सिट के अंदर वर्कलोड ज्यादा होता है। तीसरी बात, जो एग्जाम है आरआरबी का मॉडरेट लेवल का होता है, लेकिन जो नॉर्सिट का मेंस का एग्जाम होता है वो थोड़ा सा टफ लेवल का, हाई लेवल का देखने को मिलता है। सो दीज आर द मेजर डिफरेंस। आगे आप चूज कर लो। खैर मैं तो कह रही हूँ कोई भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, वो सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, चाहे वो कोई भी लगे। लेकिन जब आपकी एक गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो उसके बाद आपको भी चाहिए, अगर मान लो कहीं दूर लग गई कि नहीं यार हमें तो अपने स्टेट में ही चाहिए, अब वो चाहे अपने स्टेट का नॉर्सिट का एम्स मिल जाए या अपने स्टेट में रेलवे के अंदर जॉब लग जाए, हर इंसान यही चाहता है कि मेरी जॉब जो है वो घर के पास में लग जाए, जिसकी दूर लगी हुई है। तो वो तब तक कंपीट करता रहेगा जब तक कि उसको स्टेबिलिटी नहीं मिल जाएगी, वो सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा कि हाँ भाई मैं अपने घर के पास में शिफ्ट हो चुका हूँ, तब तक वो मेहनत करते ही रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मेन यहाँ पर 3 ही पॉइंट है, पोस्ट की बात है, उसके अलावा वर्कलोड की बात है, उसके अलावा फैसिलिटीज की बात है। फैसिलिटीज आपको दोनों के अंदर ही मिलने वाली है। एग्जाम की बात है, जो नॉर्सिट है उसका एग्जाम थोड़ा सा हाई लेवल का आता है। वैकेंसीज की अगर हम बात करें, नॉर्सिट के अंदर आपको साल में 2 बार वैकेंसी देखने को मिलती है, लेकिन आरआरबी में साल में 1 ही बार वैकेंसी, वो भी अभी 2-3 सालों से इकट्ठा निकलना स्टार्ट हो गई है, वरना कई बार 2-3 साल निकलती नहीं थी। लेकिन नॉर्सिट की आपको साल में 2 बार वैकेंसी देखने को मिलती है। अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो नॉर्सिट के अंदर पोस्ट ज्यादा निकलती है। ऐसे अभी जो पीछे जो पोस्ट निकली है आरआरबी की, सिर्फ 272 पोस्ट निकली है, और जो अब निकलने वाली है वो 500 प्लस निकलने वाली है। लेकिन नॉर्सिट के अंदर वैकेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल इंक्लूड हो गए हैं, तो वैकेंसी आपको और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ ये भी एक बड़ा फैक्टर है वैकेंसीज का, कि नॉर्सिट साल में 2 बार हो जाता है, आरआरबी साल में 1 ही बार होता है। इसमें भी काफी लंबा प्रोसेस खिंच जाता है आरआरबी का। पहले नोटिफिकेशन आता है, फिर वैकेंसी आते हैं, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं, फिर एग्जाम की डेट आती है, फिर आपका रिजल्ट आता है, फिर आपका सिलेक्शन लिस्ट आती है। तो काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस जो है वो आरआरबी का हो जाता है। लेकिन नॉर्सिट सारी चीजें पहले से ही प्लान्ड होती है कि एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, सारी चीजें जो है यहाँ पे नॉर्सिट में आपको प्लान्ड मिलती है। तो ये है भाई कुछ बेसिक सी चीजें जो मैंने आपको बताई है। लेकिन मैं तो एक ही चीज कहती हूँ, जब तैयारी करते हो तो हर एग्जाम की तैयारी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान तैयारी कर रहा है वो जानता है कि मुझे सिर्फ सरकारी नौकरी से मतलब है, कि मुझे तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ये तो ठीक है, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि मैम किसकी एग्जाम की तैयारी करें। भाई जब तैयारी कर ही रहे हो तो सभी एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि सिलेबस सबका सेम है, बस एग्जाम पैटर्न जो है उसमें कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जिस भी आपकी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि आज जो है वो सेल का लास्ट डे है, आज सेल खत्म हो जाएगी। हमारे रिजल्ट हमारी पहचान सेल अभी भी लाइव चल रही है, जो कि रात को 12 बजे तक रहने वाली है। आज सेल का है लास्ट डे। आज आपको मिल रहा है फ्लैट 78% ऑफ ऑन ऑल दी बैचेस, साथ में आपको मिल रही है 3x वैलिडिटी। इनरोल करने के लिए आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। जब आप इधर स्क्रॉल करेंगे
नर्सिंग एग्जाम पे क्लिक करके ये आपको आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का शताब्दी बैच मिल जाएगा, जो कि 2 जून से स्टार्ट हो चुका है। अगर आरआरबी को टारगेट कर रहे हो तो भाई इस बैच में एनरोल कर लो, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुआ है, बाइलिंगुअल बैच है, नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों ही रहने वाली है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। 78% ऑफ है, 2199 का बैच है, यहाँ से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही आप इसको अप्लाई कर देंगे 2099 में आपको ये बैच मिल जाएगा। और अगर आप नॉर्सिट को टारगेट कर रहे हैं तो नॉर्सिट के लिए भी यहाँ पर हमारा जो नया बैच है वॉरियर बैच, ये 5 जून से स्टार्ट होने वाला है। एज यूजुअल बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जाएगी नॉर्सिट लेवल की। 2639 का बैच है, आप यहाँ से बाय नाउ करके YT05 कूपन कोड यूज कर लेंगे तो 2519 में आपको ये बैच मिल जाएगा। लेकिन अगर बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, जैसा कि मैंने बोला कि पढ़ ही रहे हैं तो सभी एग्जाम देंगे, तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हो। ऑल इन वन पैकेज जो वैकेंसी अभी आई हुई है, जो आने वाली है, सारी इसमें इंक्लूडेड होती है। तो ये जो आपका बैच है ये है 2698 का, 78% ऑफ है। यहां से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे 2576 में आपको ये बैच भी मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप YT05 कूपन कोड यूज कर लेना, उससे आपको 2% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, तो टोटल आपको 80% ऑफ मिल जाएगा। इन सभी बैचेस में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स, पर्सनल मेंटरशिप, डाउट सेशंस, लाइव मॉक टेस्ट, सारी ही चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आज सेल इससे पहले कि खत्म हो जाए जाके एनरोल कर लो। एनरोल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप यहाँ पर कॉल करके बात कर सकते हैं, बैच में एनरोल कर सकते हैं। 9240231061 नंबर है, आप बात कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।